हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है, ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखना है अपने को। क्या? ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखना है कि क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण से मतलब है ऑक्सीजन। तो आज चर्चा करेंगे कि ये जो आपके आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व है, इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। आज इनके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये आपके मैंने यहाँ पे ए ब्लॉक नहीं लिखा हूँ, आपके एस ब्लॉक पूरा लिखा हूँ, डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। ए ब्लॉक को छोड़ दिया हूँ, नीचे है। तो अधिकतर जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो इन्हीं तत्व ऑक्सीकरण संख्या एस ब्लॉक की निकालना, पी ब्लॉक की निकालना और डी ब्लॉक की निकालना, या फिर किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को भी मैं आज ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। बस मेरी बातों को ध्यान देना। इसमें एस ब्लॉक में आपका एस ब्लॉक प्रथम और एस ब्लॉक सेकंड है, ठीक है। यानी कि एस ब्लॉक के अंतर्गत दो ही समूहों को शामिल किया जाता है और आपके आवर्त सारणी में जो है वो टोटल आपके 7 आवर्त है। 1 2 3 4 5 6 7। और टोटल जो समूहों की संख्या है या ग्रुप्स की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स या टोटल जो ग्रुप्स है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 3 से 12 तक डी ब्लॉक के है और 13 से 18 तक आपके पी ब्लॉक है। यानी कि पी ब्लॉक में टोटल 6 समूहों को शामिल किया गया है। समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17, समूह 18। ऐसे ही एस ब्लॉक में एस ब्लॉक प्रथम और एस ब्लॉक सेकंड को शामिल किया गया है। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं, क्या? ऑक्सीकरण संख्या का निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो एस ब्लॉक से चालू करते पर मैं एक कोड बता रहा हूं, जहां आपको परमाणु क्रमांक में भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एस ब्लॉक का कोड है दोस्तों मेरे 2 8 8 18 18 32। ये एस ब्लॉक का मैजिक नंबर है। आप इस मैजिक नंबर की सहायता से एस ब्लॉक के सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कितना? 1। और 1 में आप को ही याद नहीं करना है। यदि आपको क्या ये मैजिक नंबर याद है और तत्वों की संख्या याद, तत्वों के नाम याद है आपको, तो आप उनके परमाणु क्रमांक को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 1 होता है। आप 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में ये 8 जोड़े आपने तो 11 हो जाएगा। 11 में ये 8 जोड़े तो कितना? 19 हो जाएगा। 19 में ये 18 जोड़े तो 37 हो जाएगा। 37 में ये 18 जोड़े तो 55 हो जाएगा। और 55 में ये 32 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या काम कर सकते हो कि यहाँ पे बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4, इनको तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 और ये आपका मैजिक नंबर या जादुई नंबर की सहायता से आप इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक को आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो ध्यान देना, इसका 4 होता है। तो ये देखो, हाइड्रोजन से एक आवर्त नीचे उतर गया है बेरिलियम। क्या? हाइड्रोजन से एक आवर्त नीचे उतर गया है यार। तो यहाँ पे अपन यहां से नहीं जोड़ेंगे आप, ठीक है। एक था तो अपन ने 2 जोड़े थे उसमें, तो जबकि अपन इस वाली लाइन में है तो क्या जोड़ेंगे यहाँ से? 8। क्या जोड़ेंगे? ये 8। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। ऐसे चलते रहेगा ये आपका, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक के अंतर्गत कितने?
21 तत्वों को शामिल किया गया है, यानी कि आपके जो है 3 संक्रमण श्रेणी को, ये पहली संक्रमण श्रेणी कहलाती है, ये दूसरी संक्रमण श्रेणी कहलाती है और ये तीसरी, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। यानी कि ध्यान देना, इसके अंतर्गत फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में जो सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, और वो 10 एलिमेंट्स कौन कौन से आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना, ये 10 तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। ऐसे ही 10 तत्वों को द्वितीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सियम, रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर, कैडमियम। ऐसे ही तीसरी संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत लैंथम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये तीसरी श्रेणी के जो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के जो तत्वों के नाम है। ऐसे ही पी ब्लॉक के अंतर्गत 3 समूहों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, इनका जो एटॉमिक नंबर 21 से शुरुआत होती है। कहां से? 21 से 21, 22 ऐसे 30 तक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है ना, ऐसे ये 39 से शुरुआत होती है। ठीक है, आप सभी को पता है। इसके बाद में ध्यान देना, आगे यहाँ पे मैं आपको इन तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या निकलती है। ये +1 भी दर्शाते हैं, +2b, +3b, +4b, +5b, +6b, +7b, यानी कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी भी निकालना बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक में आपको कितने समूह को शामिल किया गया है? 6 समूहों को शामिल किया गया है। बोरान, समूह 13 के अंतर्गत पहला तत्व जो है बोरान, यानी कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपको यहाँ पे ये तो एस ब्लॉक का कोड हो गया आपका, किसका? एस ब्लॉक का। ऐसे पी ब्लॉक का कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको बहुत आसानी होगी। 2, 8, ठीक है ना, 18, 18, 32, यानी कि यहाँ पे आपके 1 8 को गोल कर दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात? तो आप बेटा यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है 18वें वाले में, तो यहाँ पे ध्यान देना। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। 5 में अपन एक नीचे उतरे हैं तो कितना? 8 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 8। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पे लिख रहा हूँ 13 और 18 कितना हो जाएगा बेटा? 31 हो जाएगा। यानी कि गैलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31 होता है। ऐसे 31 में 31 में 18 को ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। और 49 में अपन 32 को ऐड करेंगे तो कितना है? 81 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही कार्बन का 6 होता है, इसका 14 होता है। बाकी आप इसी रूल्स को फॉलो करके इस 8 से ऐड करना है, ये 8 से ऐड करना है, तो आपसे आसानी से निकल जाएगी यार हर चीजें। तो यहाँ पर लास्ट वाले का बता देता हूँ मैं, क्या किसका? इस लास्ट वाले का। ठीक है ना, ध्यान देना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। 2 में कितना ऐड करना है? कितना? ये 8 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 8। कितना हो जाएगा बेटा? 10। सॉरी, ये वाला एस का रूल मैंने पहले ही बोला था यार कि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? आपका अपवाद। तो 2 में 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में ये 8 जोड़े तो 18। 18 में ये 18 जोड़े तो 36। 36 में ये 18 जोड़े तो 54। और 54 में 32 जोड़े तो कितना हो जाएगा आपका? 86। तो शायद आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ इसकी क्या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। तो चलो ध्यान देना, यहाँ पे इनका तो क्लियर हो गया आपको। मैं यहाँ पे यौगिकों की भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, पहला में यहाँ पे लिथियम या सोडियम उठा ले रहा हूँ।
क्या, लिथियम या सोडियम, एस ब्लॉक से उठा ले रहे हो, एस ब्लॉक फर्स्ट की, ठीक है ना, या लिथियम और एक सोडियम, सभी की ऑक्सीकरण संख्या एक जैसी रहेगी। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 1s2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, कितना, 3, तो 1s2 2s1, यानी कि बेटा आउटर सेल में उपस्थित, अंतिम कोष में उपस्थित, यानी कि कॉमा के बाद उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो इसके कॉमा के बाद ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो कि सोडियम 2 2 4 6 10 10 और 1 11, तो यानी कि इसकी भी कितनी, कॉमा के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो एस ब्लॉक प्रथम जो है वो हमेशा +1 ही ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, कितनी, +1। अब वो कैसे दर्शाता होगा यार, ध्यान देना आप, थोड़ी सी बात कि मेरी कैपेसिटी, ठीक है ना, सोडियम जो है वो इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए, अष्टक अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, यानी कि किसी भी तत्व को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए या यार अपना घर भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इसका अष्टक में तो यार एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये ले पाएगा 7 इलेक्ट्रॉन को, और क्या एक्सेप्ट कर पाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन को, और नहीं, इसकी कैपेसिटी उतनी है नहीं है, यानी कि क्या, सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, दे देगा, और अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। देखो 6 और 2 8, यानी कि आप समझ गए होंगे इस बात को कि किसी भी एलिमेंट्स को ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉनों में से क्या, ध्यान देना, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसने दान कर दिया और अपना ऑक्ट कंप्लीट कर दिया, यानी कि एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा कौन से, एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट +1 ही ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि ये अपने ऑक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, और अपना 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चलो आगे ध्यान देना, ऐसे एस ब्लॉक सेकंड देख लेते हैं अपन। बारिश हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी शायद वॉइस में आपको, ठीक है। बेरिलियम का फोर, ये सभी तत्व एस ब्लॉक के सभी तत्व +1 ही ऑक्सीकरण संख्या देते हैं, बेरिलियम और Mg, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसका 12 होता है। तो 1s2 2s2 2p, सॉरी ये बस, यानी कि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1s2 2s2 2p6 3s2, ध्यान देना यहाँ पे भी 2 2 4 और 6 10 और 2 12, यानी कि इसको भी ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए, क्या, ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये 2 जो है वो 6 को तो नहीं कर पाएंगे यार एक्सेप्ट, क्या, तो ये जो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दे आवाज, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो क्या हो गया, अपना ऑक्ट कंप्लीट हो गया। देखो 6 और 2 8 हो गए, और यहाँ पे बचे कितने आपके 2, तो ये 2 त्याग दिया था और अपना कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही डी बेरिलियम भी कितनी, +2 ही ऑक्सीकरण, जब त्यागता है तो +2 की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि ये परिवार भी +2 की ऑक्सीकरण संख्या, और ये जो है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, इसके बाद ही मैं दूसरा वीडियो इसका ही लेकर आऊंगा, इन 300 तत्वों का लेकर आऊंगा। तो चलो आगे चलते अपन पी ब्लॉक में, कि पी ब्लॉक कैसे दर्शाते हैं करके ध्यान देना। ये एल्यूमिनियम ले लेते हैं अपन, पी ब्लॉक P13 का देखते हैं।
P13 का जो सेकंड एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम है। तो ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3s2 4s1 3p1, यानी कि इसके आउटर सेल में यहाँ 2 और 1 3 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। कितने दिख रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये क्या काम करेगा, इसको और कंप्लीट करने के लिए अभी भी मैंने बोला पहले से आपको कि 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इन 8 में से इसके पास 3 है, तो ये क्या 3 5 को एक्सेप्ट कर ले पाएंगे? नहीं। अरे यार, ये 3 की तो ताकत ही कम है ना 5 से, तो ये 5 को तो नहीं खींच पाएंगे। तो क्या होता है कि ये एल्यूमिनियम भी क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। दान कर दिए तो एल्यूमिनियम ने दान कर दिया ना, कितने? 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो क्या ये तीनों को दान कर दिया और अपना ऑफ कंप्लीट कर लिया। देखो 6 और 2 8 हो गया। तो ये कितनी दर्शाता है? +3 दर्शाता है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? चलो आगे समूह 14 में चलते हैं। समूह 14 में ग्रुप 14 में कार्बन वाला परिवार, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, ठीक है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। कितना? 14। तो चलो ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है ना। तो 2 और 2 4, यानी कि ये भी आपके कार्बन जो है वो इसको ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए, पेट भरने के लिए यार, किसके लिए? पेट भरने के लिए 2 2 4 4 तो इसके पास है, और कितने की आवश्यकता होती? 8। तो ये क्या काम करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। पर ध्यान देना प्राथमिकता ये जो देता है +4 वाले को देता है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रहण भी कर लेता है और ले भी लेता है। प्लस और जो रेयर केस में है, क्या रेयर केस में कितना? ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और माइनस का होता है। तो समझ गए होंगे कि समूह 14 के जो सभी तत्व वो +4 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, समूह 13 के +3 दर्शाते हैं। ऐसे समूह 2 के यानी कि ग्रुप 2 एस ब्लॉक सेकंड के जो सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, और समूह प्रथम के यानी कि एस ब्लॉक फर्स्ट +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ऐसे ही चलो ध्यान देना। नेक्स्ट समूह 15 के देखते हैं। तो समूह 15 में फास्फोरस, आप नाइट्रोजन की निकाल सकते हैं सभी, ठीक है ना। फास्फोरस का 15 होता है, ठीक है। तो चलो ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब ध्यान देना यहाँ पे 15 हो रहे हैं क्या? 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 3 13, यानी कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 और 2 5 है। तो 5 प्रोटी तो है इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन तो है। इसको अपना ऑक्ट, अपना पेट भरने के लिए यार कितने? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि वो 5 है। क्या करेगा ये? यानी कि 3 की और आवश्यकता है इसको, ठीक है ना। तो ये 5 जो है ये 3 को खींच लेते हैं करके, इन पर ले रहा है ना कौन? ऑक्सीजन भी लेता होगा, सल्फर भी लेता होगा, ये सभी परिवार ले रहे हैं। तो लेते हैं, डोनेट कर देते प्लस चार्ज आ रहा है, और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो माइनस चार्ज आ रहा है। तो ये 5 जो सल्फर फास्फोरस जो है वो क्या काम करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि 3 और 2 5, और ये जो बाहर से आए 3, ये क्या 3 8 हो गए टोटल। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है करके इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? -3 आता है। कितना आता है? -3। क्लियर हो गई होगी। यानी कि समूह 15 के जो सभी एलिमेंट्स जो है वो -3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ध्यान देना। चलो आगे ध्यान देना। ऐसे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, तो मैं एक तक ले लेता हूं। सल्फर, ठीक है ना, सिलीनियम है यहाँ पे, सिलीनियम,
ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं ले लेता हूँ एक क्या, ऑक्सीजन ही ले लेता हूँ। क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, सॉरी यहाँ पर कितने आपके ऑक्सीजन के 8 है, 2 to 4, ये 4। तो यार ये क्या अपना ऑक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कौन, ऑक्सीजन अपने ऑक्ट यानी कि अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो रही, देखो 4 और 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में। तो ये क्या काम करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा और एक्सेप्ट करेगा। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने। ऐसे ही चलो नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 17, यानी कि ये ग्रुप 16 के जो सभी एलिमेंट्स है ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ऐसे ही ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, यानी कि आपके फ्लोरीन ले लो या क्लोरीन ले लो आप, ठीक है ना। देखते हैं कोई एक की, ठीक है, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p4 5। देखो 9 है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है ना। तो इसको अपने ऑक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या 5 और 2 7, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये क्या काम करेगा, दूसरे से अपने ले लेगा। तो क्या ये ले रहा है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -1 आएगा। और इनका तो ऑक्ट कंप्लीट ही है। जैसे देख लो ग्रुप 18 का जो होता है एलिमेंट्स, नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है ना। तो ये सभी तत्व ग्रुप 17 के जो सभी एलिमेंट जो है वो -1 ही ऑक्सीकरण संख्या शो करेगा। ऐसे ही ध्यान देना 1s2 2s2 2p6, देखो 6 और 2 8, और इसको ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात, ठीक है ना। तो ये कितनी शो करेगा, 0, यानी कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ऐसे ही जो आपके एस ब्लॉक फर्स्ट +1, एस ब्लॉक सेकंड +2, और जो बीच में जो है आपके डी ब्लॉक, इसका वीडियो में सेपरेट लेकर आऊंगा, ठीक है ना। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। ऐसे ही ग्रुप 13 के +3, ग्रुप 14 के ±14, सॉरी 4, और 15 के -3, 16 के -2, 17 के -1 और 18 के 0। तो चलो देखते हैं किसी 2-4 कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर। बहुत इजी है, बहुत इजी, आपसे आसानी से बनेगी ये सब चीजें। तो चलो देखते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ही तैसा रहने दे रहा हूँ इनको, और चलो देखते हैं अपन आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको, चलो उधर जाके ले लेना आप, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इतने को लेता हूँ। मैंने पहला एलिमेंट्स लिखा CH4, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अपने को, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट्स लिखा मैंने क्या, यहाँ पे ध्यान देना, CHCl3। तीसरा एलिमेंट्स लिखा मैंने क्या, C6H12O6, ठीक है। चौथा एलिमेंट्स लिखा मैंने K2Cr2O7। पांचवा एलिमेंट्स लिखा मैंने क्या, आपका KNNO4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन की निकालना है, यहाँ पे कार्बन की निकालना है, यहाँ पे कार्बन की निकालना है, यहाँ पे क्रोमियम की निकालना है, यहाँ पे मैग्नीज की निकालना है, ठीक है। ऐसे ही H2SO बाकी के भी देख लेते हैं। तो मैं ऑक्सीडेशन जो इन कंपाउंड्स की, कुछ कंपाउंड्स है इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूं, बहुत इजी है। तो जिसकी निकालना है यार आपको, क्या जिसकी निकालना है उसकी एक्स मान लो, ठीक है ना। जैसे कार्बन की निकालना है तो उसकी अपन एक्स मान लिए प्लस, ठीक है ना। क्या करना है, जिसकी निकालना है आपको उसकी एक्स मान लेना है, ठीक है ना। और क्या, चलो देखते हैं हाइड्रोजन की, आपको पता है कितनी होती है, सबकी +1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो उसकी +1 होती है, और कितना हाइड्रोजन है तो उसका क्या कर दो, मल्टीपल कर दो।
हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं या फिर जितने भी परमाणु रहेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या में गुना होता है। जिसकी पहला सुनना कि जिसकी निकालना है उसकी x मानना है, ठीक है ना, मान लिए, और ये कोष्टक में ही लिखना अपने को। तो ये +1 किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, इंटू 4 क्या है, ये जो आपके हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरी बात आपको, तो ठीक है ना। ये x प्लस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इधर मल्टीपल होगा तो 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 4, यानी कि उधर साइड चला जाएगा, प्लस का है तो उधर साइड चला जाएगा तो काय की हो जाएगी माइनस की, यानी कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो कितनी, -4 आई है। कितनी, -4, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ध्यान देना, इसकी निकालते अपन CH Cl3 क्लोरोफॉर्म की या ट्राइक्लोरोमेथेन की, ठीक है। ये मिथेन है, मिथेन की जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आई है वो -4 आई है। ऐसे ही किसकी देखना अपने को, क्या, इस कार्बन की देखना है यहाँ पे। तो ध्यान देना, जिसकी निकालना उसकी x मान लिए, कार्बन की x मान लिए, यहाँ पे जितना डैश किया हूं मैंने ये नीचे अंडरलाइन किया हूं उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो कार्बन की कितनी, x मान लिया अपन ने, प्लस हाइड्रोजन की आपको पता है +1 होती है, इंटू, ठीक है ना, ऐसे ही क्लोरीन की -1 होती है, ठीक है, इंटू 3, यहाँ पे इंटू करके बंद करना है। क्यों बंद करना है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा बेटा आपका और यहाँ मल्टीपल आएगा। ध्यान देना, ये एक्स कार्बन की है, प्लस ब्रैकेट में +1 किसकी, हाइड्रोजन की है, और Cl की कितनी, -1 होती है, और इंटू 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है, यहां से x + 1, क्लियर है मेरी बात इतनी। अब ये क्या हो जाएगा था, ये +1 इंटू 1 कितनी हो गई 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 एकम 3 तो -3, प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यही से घटा लो इसको कि +1 में से -3 गया तो कितना बचा, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी आपकी। किसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये आ रही है आपकी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ दिखता नहीं होगा आपको, ठीक है ना, ये तो दिख रहा है, तो इधर लिख देता हूं मैं x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी इसकी, किसकी, यहाँ पे इस कार्बन की 2 आ रही है, यहाँ पे -4 आ रही है कार्बन की। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट किसकी निकालना है, कार्बन की। तो जिसकी निकालना उसकी x मान लिए, प्लस x मान लिए x इंटू 6, यानी कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x माने इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन की होती +1 इंटू 12, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, सबको जोड़ना है, ठीक है ना, उनकी ऑक्सीकरण संख्या और उनके परमाणुओं का गुना होगा, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, सॉरी, चलो ठीक है, इसकी निकाल लेते हैं पर। तो 6x हो गया, प्लस 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 12। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, क्या, इज इक्वल टू 0, ठीक है इतना। नेक्स्ट क्या, 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/6, और क्या हो जाएगी 0। कार्बन की भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट जो निकालना अपने को किसकी, आपको पता है, देखो कार्बन की कितनी होती है, यहाँ पे देखो क्या +4 हो रही है, तो इसकी क्या 0 आ रही है निकल के अपनी। हाइड्रोजन की कितनी +1 आपको पता है बेटा, +1, और इसके बाद में ऑक्सीजन की कितनी हो रही है -2, ये देखो आ गई -2। ऐसे ही नेक्स्ट देखना है अपने को, ठीक है ना। चलो K2Cr2O7, K2Cr2O7, क्लियर है मेरी बात इतनी। तो चलो इसकी निकालना है क्रोमियम की।
तो पोटेशियम की कितनी होती बेटा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन वाले परिवार का है, ये किसका है, हाइड्रोजन वाले परिवार का है, तो इसकी +1 लिख दिया मैंने इनटू, ठीक है ना, 2 प्लस क्रोमियम की x इंटू 2, x क्रोमियम की मान है ऑक्सीकरण संख्या इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन की कितनी हो रही है -2, इस पूरे परिवार की -2 होती है, तो -2 इंटू कितना आपका 7, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है ना, 2x प्लस 7 पूजा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 40 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2x माइनस 14, ये उधर जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, तो ये 2 कम 2 और 2 छिक्के 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 6, यानी कि आपके क्रोमियम की कितनी आ गई है 6 आ गई है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट जो लगा है लास्ट अपना, ठीक है ना, क्या, KMnO4, फटाक से देख लो, बहुत टाइम का बन गया, KMnO4, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, मैग्नीज की निकालना, पोटेशियम की कितनी होती है बेटा +1, तो मैंने यहाँ +1 लिख दिया, ठीक है, प्लस Mn की x होती है तो x लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ऑक्सीजन की -2 हो रही, देखो इंटू 4, ये सभी तत्वों की +-2 होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाले परिवार की इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, और 8, क्लियर हो गई होगी मेरी बात, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 7, यानी कि आपके जो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसी को आयता बोलते हैं, जो शादियों में पैरों में लगाया जाता है, यही है, ठीक है ना। क्या, इसी को लाल दवा भी बोलते हैं KMnO4। तो इसकी कितनी आ रही, प्लस की 7 आ रही है, तो शायद ये ले लो स्क्रीनशॉट इसका, शायद आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक करना यार, और शेयर करो, सब्सक्राइब करना यार आप मेरे वीडियो को, ठीक है, समझ में आएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।